कृष्ण नाम का असली मतलब जानना है, क्योंकि कृष्ण केवल भगवान नहीं, वो आपके जीवन के किसान हैं और वो आज भी आपके अंदर किसानी कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, कृष्ण शब्द यूं ही नहीं बना, ये सीधा संस्कृत के कृष धातु से निकलता है। और सुनो, कृष का मतलब आकर्षण नहीं, कृष का मतलब है हल चलाना, और जब इसमें ण जुड़ता है और बनता है कृष्ण, मतलब जो आपके जीवन में कर्मों को जोत दे वो कृष्ण है। अब सोचो कि किसान क्या करता है, जमीन को खोदता है, पत्थरों को तोड़ता है, जमीन पर हल चलाता है, खरपतवार निकाल देता है, फिर बीज डालता है, फिर सिंचाई करता है, फिर कृमि कीटों के लिए वह कीटनाशक डालता है, फिर मौसम के साथ सर्दी, गर्मी, ताप, घाम सबके साथ मिलकर वह फसल पैदा करता है। यही काम कृष्ण आपके साथ कर रहे हैं। जब जीवन हिलता है तो समझो भगवान कृष्ण हल चला रहे हैं। जब दर्द होता है समझो खरपतवार निकल रहे हैं। जब अच्छे विचार आते हैं तो समझो कृष्ण आपके दिमाग में बीज बो रहे हैं। और जब आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है, समझो कि कृष्ण ने आपके जीवन में फसल बो दी है और अब आपको फसल की प्राप्ति हो रही है। जब आपके जीवन में शांति और समृद्धि आए तो समझना कि फसल तैयार है। अब सबसे बड़ा सच सुनो कि आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके अंदर जो अहंकार है, आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर का आलस्य है, ये सब का सब खरपतवार है जिसे कृष्ण जड़ से उखाड़ रहे हैं। इसलिए जीवन में जो संघर्ष आता है वो बिना खेती के जोते जाता नहीं, क्योंकि खेती बिना जोते होती नहीं। अब कृष्ण का एक और अर्थ समझ लो। कृष्ण का एक अर्थ होता है अस्तित्व और न शब्द का अर्थ होता है आनंद। इसलिए कृष्ण को अस्तित्व यानी आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस और हैप्पीनेस यानी आनंद भी कहते हैं। यानी जो आपको जीना सिखाए वह भी कृष्ण है, यानी जो आपको आनंद दे वह भी कृष्ण है। याद रखो, कृष्ण मंदिर में नहीं, आपके अंदर खेती कर रहे हैं। तुम दर्द में नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। जिस दिन खेती पूरी हो गई, तुम्हारा पूरा जीवन आनंदमय हो।